संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, आधुनिकता के इस दौर में जहां विज्ञान को ही सर्वोपरि माना जाता है, वहां ये बात भी कम विस्मयकारी नहीं है कि विज्ञान के पास भी लाइलाज बीमारियों का इलाज नहीं है।
आज विश्व भर में लाखों लोग ऐसे हैं जो ऐसी लाइलाज बीमारियों से जूझ रहे हैं और भगवान और इलाज की तलाश में हताश निराश हैं। एक ऐसा ही जीता जागता उदाहरण सामने आया है बालोद छत्तीसगढ़ के लाला राम जी का, जो रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। लाला राम जी पारंपरिक पूजा साधना करने के साथ साथ ब्रह्मा कुमारी पंथ से भी जुड़े हुए थे, लेकिन फिर भी इन्हें चारों ओर से इतनी बीमारियों ने घेर लिया था कि जिससे बाहर निकल पाना इनके लिए नामुमकिन था। परंतु आज लाला राम जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुखी हूं। आखिर लाला राम जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? सुनते हैं लाला राम जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाला राम देवांगन, ग्राम फरतफोड़, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज से 24 जनवरी 2020 को प्रथम नाम लिया। सर क्या काम करते हैं आप? मैं अभी फ़िलहाल रिटायर हो गया हूँ, 2007 में रिटायर हुआ और मैं आयकर विभाग में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर रिटायर हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? नाम लेने के पहले मैं जो सांसारिक प्रथा चली आई है, जो माता पिता करते आए हैं, वही सब करता था। मैं धार्मिक प्रवृत्ति था, इसलिए मेरे को ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान ठीक लगा और मैं उनका हेड ऑफिस माउंट आबू गया। तो वहाँ उन लोग बोलते थे कि आप जो दान करते हैं, आर्थिक दान के बजाय अपनी जब बुराइयों का दान करो। तो मैं पहले नॉन वेज, ड्रिंक और स्मोकिंग सभी करता था। सांसारिक बुराइयाँ मेरे में बहुत ज़्यादा थी। तो मैं सभी को मतलब संकल्प कर दिया था कि मैं सब छोड़ दिया। पर 1983 में गया था मैं, उसी समय से मेरा नॉन वेज छूटा। उसके बाद फिर मैं स्मोकिंग शुरू कर दिया, फिर ड्रिंक भी शुरू कर दिया। तो ये सब धीरे धीरे 92 में मेरा ड्रिंक छूटा। मेरी माँ बोलती थी, बेटा आप संसार में बहुत दुख पाते हुए हुआ हो, कभी भी कैसे भी संकट आए भगवान को मत भूलना। ये मेरे माँ के वचन थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आपका आना कैसे हुआ? कैसे आए आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में? माँ के इन्हीं शब्दों के कारण मैं शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति का हूँ और मैं रिटायर होने के बाद भी मेरा ये था नित्य क्रिया, मतलब कि मैं न्यूज़ सुनता था और धार्मिक चैनल देखता था। तो वहीं देखते 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 एक रोज़ मेरे को चैनल लग गया, तो मैं क्या उसके प्रवचन सुनना शुरू किया। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तब से मैं उनको सुनता रहा और उनसे मेरे बहुत ज्ञान हुआ। और इसके पहले भी मैं जब पढ़ता था तो कबीर के दोहे मेरे को बहुत प्रिय लगते थे, मेरी आत्मा मोहित हो जाती थी। तो बचपन से ही मैं बहुत दुखी रहता था, बहुत तकलीफ झेलता था। तो अब समझ में आया कि मेरे जो भी पक्ष के माता पिता दोनों पक्ष के रिश्तेदार, नज़दीकी रिश्तेदार थे, वो मेरे से जलते थे और वही लोग भूत प्रेत भेज के मुझे परेशान करते थे। तो मैं इतना बीमार रहता था कि मेरे को क्या क्या बीमारी है वो भी समझ नहीं आता था। फिर धीरे धीरे करके जो भी दवाई करता था तो क्या फ़ायदा नहीं करती थी दवाई। और मेरे को हार्ट अटैक 2003 में आया। तो उस समय डॉक्टर बोला कि आपको स्मोकिंग आपके लिए जहर है, इसको छोड़ देने में ही आपकी भलाई है। तो मैं उसको भी छोड़ा और ऐसा करते करते पहले 2003 में मैं हार्ट प्रॉब्लम से ग्रसित था। वैसे तो अनेक बीमारियां थी, मेरे को खुद समझ नहीं आता था कितनी बीमारी है मेरे में। और क्या बोलते हैं, उसके बाद फिर 2014 में मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रॉब्लम हुआ। तो उसका भी कई डॉक्टरों से इलाज कराया, पर अंत में मैं रायपुर में डॉक्टर सोलंकी जो हैं कुलदीप सोलंकी, उनसे इलाज कराया। तो उसी समय मैं परमात्मा के शरण में भी आ चुका था। तो वहीं से मेरे को फ़ायदा होना शुरू हुआ। सर क्या क्या बीमारियां थी आपको? मेरे को तो वैसे बहुत सारी बीमारियां थी, मेरे को खुद समझ नहीं आता था, पर मेन बीमारी बताता हूं मैं। 2003 में मेरे को हार्ट अटैक आया। तो उसमें चेक किए तो डॉक्टर लोग बताया कि आपका ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, 40% से 90%, 99% तक के। तो मैं डर गया। फिर भगवान, ये सुना था कि ऑपरेशन होता है करके, तो मैं भगवान से मनाया कि मेरा ऑपरेशन ना हो और मेरा ठीक हो जाऊं। तो उन लोगों ने, डॉक्टर पैनल ने बताया कि आपको ऑपरेशन नहीं करवाना है, आपको ज़िंदगी भर दवाई खाते रहना है
और मैं ज़िंदगी भर दवाई खाते रहा, पर मेरे को असर जो दूसरी बीमारी जो है 2014 में हुआ, तो वो अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं, उसमें भी बहुत परेशान था मैं। मेरे को बार बार दस्त आता था, कमर से उठ भी नहीं पाता था, फिर लग जाता था। तो वो डॉक्टर बोला कि आपकी अतड़ी बाहर आ जाएगी, आप दवाई नहीं खाओगे, परहेज नहीं करोगे तो आपकी अतड़ी बाहर आ जाएगी और आप बहुत परेशानी में पड़ जाओगे। तो फिर उस डॉक्टर को मैं किया और फिर उसको मैं पता चला कि मैं सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोलंकी हैं, डॉक्टर कुलदीप सोलंकी, रायपुर, तो वहाँ गया। तो वहाँ से उन्होंने जो भी किया वो मेरा फ़ायदा होना शुरू हुआ। उस समय मैं परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आ चुका था। तब से मुझे सब फायदा करने लगा और मैं अब पहले से बेहतर हूँ और मेरे में सांसारिक जो बुराइयाँ थी सब वो भी ख़त्म हो गई। जो भी मैं बताया पहले, जो भी नशा करता था, ये करता था, नॉन वेज खाता था, सब छूट गया मेरे से। सर, ये आपके हाथ में क्या है? ये मेरा जो अल्सरेटिव कोलाइटिस था, रायपुर में जो मेरा ट्रीटमेंट मिला, उसका रिपोर्ट है ये। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की बीमारी थी और भी काफी बीमारियां थी आपको, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी ये बीमारियां ठीक हुई? हाँ सर, मैं 24 जनवरी को नाम दीक्षा लिया सतगुरु रामपाल जी महाराज से और 29 जनवरी को मैं उनके पास गया, डॉक्टर सोलंकी के पास, रायपुर वाले के पास। तो उन्होंने मेरा कोलोनोस्कोपी किया। तो कोलोनोस्कोपी से पता चला कि आपका बहुत सीवियर हो गई बीमारी और फैलते जा रही है। तो मैं उनको ये भी बताया कि सर मेरे को ऊपर भी प्रॉब्लम होता है। तो उन्होंने एंडोस्कोपी किया मेरे गले का और गले में पता चला उनको कि आपका वो जो बीमारी है फैलते फैलते ऊपर तक आ गई है और आपके सूजन भी हो गए हैं भोजन नली में और संकुचित हो गया, इसलिए आपको खाने पीने में भी तकलीफ होती है। तो उन्होंने उसको भी ठीक किया। फिर मेरे को ये जो चमत्कार जो लगता है मेरे परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज का ही लगता है, क्योंकि उसके पहले मैं बहुत परेशान रहता था, उनके कारण ही मैं ठीक हो पाया। मैं इतना भावुक हूँ कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं उनको उपकार कैसे भूलूँ मेरे सदगुरु परमात्मा रामपाल जी महाराज का। तो उसके बाद ये कोलोनोस्कोपी से ये पता चला। फिर ऊपर का प्रॉब्लम के लिए उन्होंने बोला कि आपका एंडोस्कोपी करना पड़ेगा। तो इधर गले का, छाती का एंडोस्कोपी किए उन्होंने। तो पता चला कि आपका तो बहुत भयंकर फैल गया है बीमारी और ऊपर भी आपको खाने में तकलीफ होती होगी। उन्होंने बहुत सही पता लगाया। तब ये सब चमत्कार मेरे को परमात्मा का ही लगता है, सदगुरु रामपाल जी का मर लगता है। मैं बीमारियों से इतना परेशान था, हार्ट की बीमारी इतनी सारी खाता था और अल्सरेटिव कोलाइटिस का भी खाता था, तो भी मेरे को फायदा नहीं होता था। फिर मैं परमात्मा से अरदास लगाया, हे परमात्मा आप सबको ठीक करते हो, मेरी भी बीमारी सब दूर कर दो। तब से मेरे को दवाई में भी फायदा लगा और मेरे को बहुत राहत मिली। संत रामपाल जी की दया से मैं स्वस्थ हूँ। पहले बोल भी नहीं पाता था, अब तो बोल भी पाता हूँ। रायपुर गया तो डॉक्टर कोलोनोस्कोपी गया और वो ये देख के डर गए कि इतना भयंकर मैं लाइफ में अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं देखा हूँ, आपका बहुत सीवियर है। तो वो मेरे को तो ओरली बताया और मेरे डॉक्टर के पास मेरे साथ मेरा लड़का दिनेश गया था, उसको दिखाया तो वो भी देख के डर गया। फिर बोले, मैं उनको बोला सर मेरे को ऊपर में ही प्रॉब्लम होता है। तो उन्होंने मेरे गले का भी एंडोस्कोपी किया। तो वो बोले आपकी ये बीमारी ऊपर तक फैल गई है और आपकी संकुचित हो गई है भोजन नली, इसके कारण आपको खाने पीने में परेशानी होती होगी, बोलने में भी परेशानी होती होगी। उनकी बात सही निकली। फिर मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज से अरदास किया, प्रार्थना किया, तो उन्होंने मेरे को सब बोलने लायक भी कर दिया, खाने लायक भी कर दिया और मैं अब पहले से स्वस्थ महसूस करता हूँ। उनके प्रार्थना से मेरी बीमारी ठीक हुई। ये मेरा एंडोस्कोपी किए, जो कि उसके खराबी जो है गले की पता चलती है। तो छाती और गला में उनको पता चला और वो बोले आपकी ये बीमारी फैलते फैलते ऊपर तक आ गई है और आपकी भोजन नली बहुत ज़्यादा संकुचित हो गई है और ये मेरा एंडोस्कोपी रिपोर्ट है। अब मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज की दीक्षा लेने के बाद, नाम दीक्षा लेने के बाद मैं अब पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस करता हूँ और मैं सांसारिक कामों में भी कर सकता हूँ। हालांकि मेरे को शिथिलता है, फिर भी पहले मैं इतना निर्बल हो गया था
कि कुछ भी नहीं चल नहीं सकता था, न बोल नहीं सकता था, न ड्राइव कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। पर अब उनके संत रामपाल गुरु जी महाराज की कृपा से मेरे को अब सब करने की हिम्मत उन्होंने दी, मेरे को सामर्थ्य उन्होंने दिया है। सर, आप इनकम टैक्स विभाग में एक ऑफिसर के पद से रिटायर हुए हैं और डॉक्टर्स ने आपको बताया कि जो आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की बीमारी है, ये बहुत ज्यादा हो गई है। तो जो बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे हैं, वो संत रामपाल जी महाराज ठीक कर रहे हैं। आज के वैज्ञानिक युग में लोग कैसे इन बातों पर विश्वास करेंगे? क्या लॉजिक है इसके पीछे? जी, इसके पीछे ये लॉजिक है कि जो भी सांसारिक बीमारी, लाइलाज बीमारी भी, उनके मंत्रों में इतनी शक्ति है, संत रामपाल गुरु जी महाराज के वचनों में इतनी शक्ति है। जो नाम देते हैं, नाम मतलब मूल मंत्र देते हैं जो परमात्मा कबीर जी का, और उसी नामों में इतनी शक्ति है कि वो लाइलाज बीमारियों को भी ठीक कर देती है। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप ब्रह्मा कुमारी पंथ में थे, ब्रह्मा कुमारी पंथ वाले भी नाम देते हैं, उनके नाम से तो आपकी बीमारियां ठीक नहीं हुई, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी सारी बीमारियां ठीक हो गई। क्या कारण है सर? जी, उन लोग नाम नहीं देते, उन लोग सिर्फ ब्रह्मा को ही मानते हैं, ब्रह्मा ही सब है, और शिव बाबा को मेन मानते हैं, मेन भगवान मानते हैं। पर वो लोग उनको मुरली बोलते हैं, उनकी जो भी शिक्षा है और वो जो बताते हैं वो भी प्रेत बाधा ही लगती है मेरे को, क्योंकि जो उनका प्रमुख है ब्रह्मा कुमारी का, वो उसमें प्रेत आता है और वो जो बोलता है वही इन लोग सब संसार को बताते हैं। पर वो नाम नहीं देते, एक्चुअल वो भी भटक रहे हैं, वो भी दूसरे भगवानों को मान रहे हैं, जो कि असली परमात्मा कबीर जी हैं उनका नहीं है ज्ञान, उनका ब्रह्म को ही मेन मानते हैं, शिव बाबा को मानते हैं। इसलिए इसमें फ़र्क है। और ये यथार्थ असली सच्चा ज्ञान ये परमात्मा कबीर जी का है, जो कि उसी मतलब मेरे सदगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं कबीर जी, वही बताते हैं, वही से में बहुत पूरी शक्ति है। और पूरे विश्व में वो सबको अपने परम आत्मा को सबको ठीक करेंगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप कबीर परमात्मा को मानते हैं, लेकिन आज तक के इतिहास में संत कबीर जी संत रूप में विश्वविख्यात प्रसिद्ध हुए, आप कबीर साहब जी को परमात्मा कैसे कह सकते हैं? मैं भी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन के ही, क्योंकि वो वेदों से, गीता से, जितने भी सदग्रंथों से वो खोल कर बताते हैं कि ये देखिए यहाँ प्रमाण। और 600 पहले कबीर परमात्मा खुद आए थे और उनकी बातों में भी विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि आजकल के पंडित लोग जो नकली गुरु हैं वो सब काल के भेजे हुए हैं और उनका ज्ञान अधूरा ज्ञान है, भ्रमित ज्ञान है, उससे कोई कल्याण नहीं होने वाला है। कल्याण होगा तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज गुरु जी के वचनों से होगा, उनके शरण में जाने से, उनके नाम लेने से ही होगा, उसका और कोई इलाज नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणों से सिद्ध किया कि कबीर साहब ही भगवान हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं इसी आधार पे मैं परमात्मा का संदेश तो क्या देता हूँ, मैं अपने सदगुरु जी की तरफ से उनका जो संदेश ये बोलते हैं, जो कृपा बरस रही है, वो साक्षात कबीर जी मेरे संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं, और जिनको ये भोली आत्मा विश्वास नहीं करती और उसके शरण में जाने के लिए हिचकती है, जब ये उनको यही समझ के आएंगे तभी सब आत्माओं का कल्याण होगा। जो मानव रूप में आए हैं तो उनका कल्याण सिर्फ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से ही और उनके नाम दीक्षा लेने से ही होगा कल्याण। ये आत्म कल्याण करना ही मानव जन्म का मुख्य उद्देश्य है, ये भी वो बताते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा, उनका जो सत्संग आता है टीवी पे, उसमें नीचे पट्टी चलती है जिसमें नंबर दिए रहते हैं, उस नंबर पे आप फ़ोन करके आप अपना नाम पता वगैरह दें तो आपको उनका क्या है, जगह जगह हर जगह नामदान केंद्र खुला हुआ है। तो अब तो अभी जितने भी नाम लेना चाहते हैं गुरु जी रामपाल जी महाराज से ले सकते हैं और अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। हमारी बुद्धि जीव संज्ञा की है और हम इन ऋषि महर्षि संतों को परम संत मानकर इन पर समर्पित हो चुके हैं।
और ये सोच चुके हैं कि ये भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, इन्होंने सतलोक चले गए होंगे। क्योंकि सतलोक का वर्तमान के अंदर ठेका ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला, इन्होंने ले रखा है कि हम सतलोक भेजेंगे। इन सतलोक का ना पता, इनको सतनाम का पता नहीं। इनके पूर्वज ने, यानी जिसने ये काल का जाल प्रारंभ किया, राधा स्वामी पंथ श्री शिवदयाल जी को कहते हैं, उनका चलाया हुआ ये पंथ है। और उसको ये अपना परम धनी मुखिया मानते हैं सभी पंथों वाले, जितने से संबंधित है, इसकी ब्रांचें हैं, कि वो हमारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वहां से हमारा पंथ चला है। और उसने सतनाम का नहीं पता। सतनाम सतलोक भी सतनाम, सचखंड भी सतनाम, सतपुरुष भी सतनाम, और सार शब्द भी सतनाम को कहते हैं, और सत शब्द भी सतनाम को, और सतनाम भी सतनाम को। ये सतलोक जाएंगे। अरे इनके मंत्र पांचों काल के, नाम से मोक्ष होगा। कहते हैं जैसे ये हठ योग करते, 2.5 घंटा सुबह बैठो, 2.5 घंटा शाम बैठो। इन्होंने पुण्यात्माएं जो है, इन्होंने अपने पैर भी खराब कर लिए। एक भक्त आता फरीदाबाद साइड से, दाढ़ी सी रखता है, वो कह रहा था जी मैं इस राधा स्वामी पंथ से जुड़ के 40 साल मैंने अपना गोड्डे भी कंडम कर लिए, भगवान मिले। वो 2.5 घंटे गए, मैंने 6-6 घंटे बैठ कर देख लिया, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन मैं प्रभुता के कारण, और मुझे पूछते कि आपने तो 40 वर्ष हो गए साधना करते, कुछ दिखा होगा? कहाँ सब कुछ दिखता है मुझे। और दिखा, मैंने खक नहीं था, मैं झूठ बोला करता था अपनी प्रभुता बनाए रखने के लिए। कहा मुझे सब कुछ दिखता है, ऊपर के मंडल दिखते हैं, सतनाम दिखाई देता है, सतनाम के अंदर सतलोक में फलान। अभी न सतनाम का पता नहीं, न बोला सतनाम का मुझे अब पता चला सतनाम क्या चीज है। और मैं मूर्ख बना रहा था वहां आसपास के व्यक्तियों को। तो पुण्यात्मा, ये जो सतलोक की महिमा गाते हैं, इनको सतनाम सतलोक का पता नहीं। अब परमात्मा कहते हैं कि कलयुग में जीवन थोड़ा है, भाई कर ले बेग संभार, योग साधना बने नहीं केवल नाम आधार। अब जैसे सतयुग के अंदर लाख वर्ष की आयु थी जीव की, और फिर त्रेता में लास्ट में 10,000 वर्ष की आयु रह जाती है, और द्वापर के अंत में 1000 वर्ष की आयु रह जाती है, और कलयुग के लास्ट में 20 वर्ष की आयु इस मनुष्य की रह जाएगी। तो लाखों वर्ष बैठ के वो हठ योग करें जाते, सबकी समाधियां ऊपर जाती थी। समाधि क्या चीज है? जैसे कल आपको दिखाया था, रात्रि के समय जय गुरुदेव पंथ के मुखिया श्री तुलसीदास साहेब मथुरा वाले का अनुभव, वो कहीं बताता है मुझे रास्ते में रामकृष्ण दिखाई दिए, फिर कहता है मुझे वहां उनके कहते हैं सीन दिखाई देते हैं, वृक्षों में आदमी, और वृक्ष नाचे, आदमी उनका लटक रहे, व्यक्ति लटक रहे हैं और वृक्ष नाच रहे। ये मूर्ख बना रहा काल इनको। फिर ये कहता है श्री राम श्री कृष्ण की झांकी देखी, नजारा देखा, उनकी सवारी निकली मैंने देखी साधना में। फिर इन्होंने क्या देखा कि वहां सतपुरुष एक स्त्री के साथ बैठा हुआ यू काल बैठा है दुर्गा के साथ में, दूर से दिखाई दे दिया इसने किसी रूप में। इंद्र भी अपनी पत्नी के साथ, सची के साथ रहता है स्वर्गलोक में, तो इसने वो ज्ञान है ही नहीं, इसी को देख लिया परमात्मा है, सतपुरुष है। अब क्या है कि जैसे सतयुग के अंदर साधक साधनाएं करते थे, उनके सवत शरीर होते थे और माइंड सेट होता था, पूर्व संस्कार अच्छे होते थे, कोई काम नहीं होता था विशेष। जैसे सतयुग में सभी हरा भरा होता है पूरा पृथ्वी, और बहुत सुंदर मेवा फल, और जैसे आपने देखा होगा सामक एक घास होता है जिसके बहुत बाजरे जैसे दाने लगते हैं, और इस तरह के गेहूं वगैरह ये अपने आप उगे रहते हैं। उनको काटो समय आने पर और अपना पछोड़ो और खाओ, फल खाओ, काम कोई नहीं, लेकिन वो भगवान की भक्ति अवश्य करते हैं। अब जैसा भी उनको ज्ञान होता किसी ऋषि महर्षि या आस पास से, तो उसी तरह वो बैठ जाते, बैठकर उनके अंदर कोई ना कोई चैनल ऑन हो जाता उनका। जैसे हमारे शरीर में ये कमल बने हैं, मूल कमल में गणेश जी का वासा है,
उससे ऊपर स्वाद कमल है जिसको अधिष्ठान चक्र बोलते हैं। तो उसमें सावित्री और ब्रह्मा जी का चैनल है वो। यानी चैनल क्या होते हैं? टीवी में चैनल होते हैं। ओरिजिनल कार्यक्रम तो उनके कहीं पर भी वो लाइव दिखा रहे हैं तो कहीं से वहां कहीं और हो रहा दिख रहा है टीवी में, और दिखता उसी को जो उसका चैनल ऑन हो जा उस कार्यक्रम का, तो वो कार्यक्रम हो रहा है कहीं और दिख रहा है टीवी में। तो ऐसे ही ये ऊपर नजारे हो रहे हैं कहीं और दिखते हैं इस शरीर के अंदर। और दिखते केवल ये ब्रह्मांड के ही हैं, सतलोक के इसमें नहीं दिखते, क्योंकि अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। तो ये क्या करते थे, इनको अंदर समाधिस्थ हो जाते थे, कोई चैनल ऑन हो जाता है इनकी पूर्व की भक्ति से, और फिर उसमें वो देखते हुए नजारे, कोई जैसे झरने दिख रहे हैं, कहीं पर कोई सवारी आ रही है, कोई किसी की, ये काल उनको मूर्ख बनाने के लिए एक बाजीगरी शुरू कर देता है। अपने आत्माओं जैसे सिनेमा देखने जाया करते, पहले फिल्म देखने, अपने पल्ले से पैसे लगाते और 3 घंटे ऐसे जाते जैसे 3 मिनट चली गई हूं, और फिल्म समाप्त होते ठगे से रह जाते, जैसे तो और चलनी चाहिए थी, थोड़ा सा समय हुआ, और 3 घंटे वो बैठ के दिखाओ भक्ति पे, कति नहीं बैठा था, 100 बार इधर देखेंगे, 100 बार इधर, वहां चले। और तो ये समाधिस्थ न्यों होया करते थे, काल इन्हें मूर्ख बना रहा था। अब ये मन जो है ये टिकने नहीं देता जीव को। अब इसके वहां समाधिस्थ होकर ये कई वर्षों तक बैठे रहते थे। इसका कारण ये था कि मन को बाहर की अपेक्षा अंदर के नजारे बाहर से अच्छे दिखने लग जाते, तो ये उनमें लीन होता, उधर पहुंचा, वहां चला, और खाए जा धक्के, इतने समय पूरा हो जाए इसके जीवन का, और वो हठ योग करने से सिद्धियां आ जाती हैं। परमात्मा के नाम से जो भी व्यक्ति कोई क्रिया करता है उससे उसके अंदर सिद्धियां आ जाती है। मोक्ष मार्ग नहीं है वो। उन सिद्धियों के आधार से इन्होंने किसी को हानि कर दी, किसी को लाभ दे दिया, अपनी कमाई नष्ट कर दी, इससे ये महर्षि प्रसिद्ध हो गए। किसी का भविष्य की बातें बता दी कि तेरा ऐसा होएगा, तो लोग उनको पूजने लगे। अरे उसने केला तोड़ दिया, न्यू बता दिया तेरा छोरा मरेगा, लड़का मरेगा, वो पहले और चिंता शुरू कर दी, और फिर समाधान बताएंगे, ये कर दो, वो कर दो, और फिर उसकी मृत्यु तो होनी डेफिनेट है, क्योंकि उनके पास वो मार्ग नहीं जिससे उसकी आयु बढ़ जाए, जो इस दास के पास परमात्मा ने दे रखी है। तो फिर वो लड़का मर जाता है, तो अड़ोस पड़ोस के भी कहते हैं भाई उस महात्मा ने तो पहले बता दिया तेरा लड़का मरेगा, बता उसने केला तोड़ दिया, लड़का मरेगा, और उसी से वो प्रसिद्ध हो गए, भाई बड़ा बहुत भविष्य की जानता है। तो इसका कोई लाभ था इनसे। तो अब परमात्मा कहते हैं कि तुम किसी से ज्योतिष दिखा के आना, नाम लेने तो पहले, फिर ना धक्के खाना, नहीं तो नाम खंड हो जाएगा। और वो कोई आपको हानि बता दे कि आपको उस समय में इतनी हानि होगी, या कोई ऐसा दुर्घटना होगी, आपके परिवार का सदस्य या आपकी कोई मृत्यु का संयोग बताता है, तो यहां उपदेश लो और सच्चे दिल से नाम खंड मत होने देना, और फिर देखना। एक भक्त ऐसे ही चिंतित था, उपदेश लिया, और उसका ज्योतिषी वाला बताता था देखो तेरी ये आयु की वो है रेखा, यहां से कटी हुई है, इससे आगे कोई आयु नहीं है। उसने 2-3 को दिखा, उन्होंने सही ऐसे ही बताया, वो बहुत चिंतित, उपदेश लिया, भक्ति करता रहा डर के, क्योंकि जिसने मौत दिखाई देती है वो भक्ति डट के करता है, बकवाद छोड़ देता है। उसकी जो आयु बताई थी उसके बाद फिर वो गया, वैसे उसने जन्म पत्री भी बनवा रखी थी। तब वो देखने वालों ने दोबारा कहने लगा तेरा हाथ दिखा, नाम नहीं दिखाया करते, हाथ बकवास करते हो तुम। वह जन्म पत्री उनका एक विशेष पुरोहित था, उसके पास रखी थी। उसने पढ़ कर देखी कि कितनी उम्र होगी तेरी, कि मेरी 30 वर्ष, और तुझे तो 25 वर्ष में मर जाना चाहिए था। तो वो भक्त बोला तू मरे, हम नहीं मरे, तू मरेगा निकम्मे, राजा तो भी नाम ले लेके केला तोड़ दिया, तेने बता दिया 25 साल की उम्र में मरूंगा, तेरे पास समाधान तो था नहीं। तो इस प्रकार ये ऋषि महर्षि प्रसिद्ध हो गए।
और ये काल का जाल है। तो ये जो साधनाएं परमात्मा बताते हैं कि अब स्पष्ट कर दिया प्रभु ने कि कलयुग में जीवन थोड़ा है और कर ले वेग से संभार, वेग माने शीघ्रता से, और योग साधना इबतरी बने नहीं केवल नाम आधार। जैसे तुलसी साहब जी वे हैं, वो जिसने रामायण लिखी है, वो भी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। अब कौन से राम का, कौन सा नाम? अब नाम के ऊपर बात आ जाती है कि मोक्ष मंत्र के जाप से होगा, मंत्र के जाप से हमारी भक्ति बनेगी, कमाई बनेगी, और उस कमाई की, भक्ति की कमाई से हम फिर दोबारा रिचार्ज होकर के सतलोक जा सकते हैं। हम जब सतलोक से आए थे हम फुल चार्ज थे, यानी हमारे पास हमारे बैग भरे थे हमारी पुण्य कमाई के। इस काल ने हमें लूट लिया, और जो साधना इसने बताई हैं वो अस्थायी लाभ की है। जैसे वेदों में ओम नाम का जाप 5 यज्ञ बताई है, तो ये ओम नाम ब्रह्म का है। ओम नाम की कमाई महास्वर्ग में और इसके नकली सतलोक में, वहां हम बर्बाद कराते थे। जैसे आपको बहुत बार बताया है कि एक समय मार्कंडे ऋषि साधना कर रहा था, तब ऐसे समाधिस्थ होकर बैठा था, और जो वर्तमान में इंद्र होता है स्वर्ग का राजा, वो यज्ञ तप आदि से बनता है। तो उसको एक हिदायत इंस्ट्रक्शन होती है, उसके लिए एक चेतावनी होती है कि तेरे से शासन काल में यदि कोई इंद्र की गद्दी प्राप्त करने योग्य तप कर लेगा तो तुझे गद्दी से हटाना पड़ेगा और उसको गद्दी पर नियुक्त करेंगे। तो ये भी चिंता उसको रहती है कि मेरे शासन काल में कोई इंद्र की गद्दी प्राप्त करने योग्य कोई यज्ञ या साधना ना कर ले, तप ना कर ले। इसलिए वो अपने देवताओं को पृथ्वी पर एज ए CID इंस्पेक्टर छोड़ देता है। तो ऐसे किसी दूत ने जाकर के इंद्र को बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक मार्कंडे नाम के ऋषि बहुत दिनों से साधना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। इंद्र को चिंता हुई, उसने एक उर्वशी अपने लोक से एक सुंदर औरत भेज दी, सब हार श्रृंगार उसको दे दिए, उसको एक सिद्धि भी दे दी कि उस ऋषि के आसपास ऐसा वातावरण बना दे बसंत जैसा, सुगंध छोड़ दे। और उसने ऐसा ही किया, और फिर वो सामने जाके खड़ी होगी, सब सुंदर आभूषण पहने हुए। मार्कंडे ऋषि की आधी आंखें खुली, आधी बंद थी, समाधिस्थ था, और वो देख रहा था सांग ब्रह्मलोक में। उधर से वो उर्वशी उसके सामने नाचने लगी, डांस करने लगी थोड़ी सी दूरी पर। कभी कैसी अदा करती है, कभी कैसे, लेकिन उसने नजर ऐसी थी कि ये ऋषि कुछ हरकत करेगा मेरे साथ, ऐसा नहीं हुआ। तब उसने सोचा कि बात बनी नहीं, उसने सभी वस्त्र उतार दिए, नेक्ड खड़ी होगी। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि हे बेटी, हे बहन, हे माई, तू यहां किस लिए आई, कारण बताइए। शर्मिंदा होगी उर्वशी, कपड़े पहन लिए और कहने लगी कि हे ऋषि जी, मेरे स्वरूप को देखकर यहाँ के सभी तपस्वी डामाडोल हो गए, इनका देख ले जाकर के बुरा हाल हो चुका है। और आप जानो आपकी समाधि कहाँ थी। तब मार्कंडे ऋषि ने बताया कि मेरी समाधि वहां पर थी जहां तेरे जैसी तो वहां डांस करने वालियों की दासियां थी, साथ साथ, यानी सेवन साथ साथ तेरे जैसी तो उनके चरण धोने वाली थी, इतनी सुंदर है वो। मैं उनके डांस देख रहा था, तेरे क्या देखूं फिर मैं। तब उर्वशी ने कहा कि आप
मेरे साथ इंद्रलोक चलो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तेरे से कोई सुंदर हो उसने भेज जा तू। तो वो कहने लगे जी स्वर्ग के राजा की पत्नी इंद्र की पत्नी मैं ही हूं और मेरे से सुंदर उस स्वर्ग में कोई औरत नहीं है। तो फिर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि जब तेरा इंद्र मरेगा तू क्या करेगी? उर्वशी ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे 14 इंद्र वरूंगी, 14 अपनात्माओं। एक शास्त्र अनुकूल साधना त्याग कर मनमाना आचरण करने से और इस काल के दूतों से की बताई भक्ति करने से उस पुण्यात्मा ने इतनी कठिन साधनाएं की होंगी कभी कि वो इतनी लंबी उम्र स्वर्ग की प्राप्त कर ली उसने कि 1008 चतुर्युग तक वो स्वर्ग में रहेगी एज ए पटरानी, एज ए मतलब इंद्र की पत्नी के रूप में रहेगी। और जो इंद्र होगा उसका इंद्र का शासन काल, इंद्र इज ए पोस्ट, इंद्र का शासन काल वो 72 चतुर्युग का होता है। एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग होते हैं। तो ऐसे ऐसे 72 चतुर्युग तक एक इंद्र का शासन काल होता है और उसकी मृत्यु के बाद दूसरा इंद्र उसी पोस्ट पर बैठ जाता है। और जो सची नाम की औरत है वो पुण्यात्मा कभी इतने पुण्य कर चुकी है कि वो उनके साथ कांस्टेंट बनी रहेगी, इंद्र बदलते रहेंगे, वो उनकी पत्नी सबकी बनी रहेगी। इतना ये सुख स्वर्ग में इससे न सुख मानना है जिसका घना समय स्वर्ग में बीत जा, उसको ये टीरी खां बतावे सबसे अच्छा पुण्यकर्मी। अब मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि जब इंद्र मरेगा तू क्या करेगी? कि मैं 14 इंद्र वरूंगी। मार्कंडेय ऋषि बोला कि वो 14 भी मरेंगे, तू फिर क्या करेगी? तब वो क्या बताती है कि मैं तो गद्दी बनूंगी मृतलोक में और जितने इंद्र में भोगूंगी वो सारे गधे बनेंगे, अपना पुण्य भोग कर, स्वर्ग का राज्य भोग कर। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि फिर मुझे तू किस लिए अपने इसे गंदे लोक में ले जावे थी जिसका राजा गधा बने, रानी गधी बने? तो क्या कहती है, मैं अपनी इज्जत रखने के लिए वहां जाऊंगी तो ये कहेंगे तू हार कर आगी। अपनी इज्जत रखने के लिए मैं आपको इंद्रलोक में चलने के लिए कह रही थी। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा, ए भोली आत्मा, आप ही स्वीकार कर रही है कि मैं मृत्यु के उपरांत गधी बनूंगी और अब भी तू गधी 14 खत्म करेगी और फिर भी इज्जत की ठेकेदार नहीं बनी बैठी है कि मेरी इज्जत रह जाएगी, भाग जहां से। अब पुण्यात्मा उसी समय इंद्र आ गया। इंद्र ने कहा कि बंद नवाज, इंद्र की गद्दी प्राप्त करो, तुम जीते हमारे। मार्कंडेय ऋषि कहता अरे इंद्र क्या कहता है? इंद्र का राज तो मेरे लिए काग की बीट है और आजा बेटा बैठ, तुझे मैं मार्ग बताता हूं। मार्कंडेय ऋषि कहता कि बैठ जा बेटा, मैं तुझे भक्ति मार्ग बताता हूं। अरे भले आदमी, इंद्र की पदवी भोग कर तू गधा बनेगा, बैठ तुझे ब्रह्मलोक का मार्ग बताता हूं। अब वो मार्कंडेय ऋषि ने ब्रह्मलोक को सुप्रीम और फाइनल स्टेज मान ली थी और ब्रह्मलोक में गया हुआ प्राणी जो सत साधना करता है उसको बहुत समय तक यानी एक ब्रह्मा की मृत्यु होएगी तब तक उसका महास्वर्ग का समय निर्धारित हो जाता है। जो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं उनका इतने पुण्य बन जाते हैं भक्ति से, ओम नाम के जाप से। अब मार्कंडेय ऋषि ने यही फाइनल मान रखा था कि इस तो ऊपर कोई जगह है कोई नहीं, स्वर्ग में चलेंगे, महास्वर्ग में जाएंगे यानी ब्रह्मलोक में। और वहां क्या देख रहा था, यहां बैठा भी देख रहा था वो डांस, और वही बकवास वहां उसमें है, वहां फिर आंखा देख लेंगे, यहाँ टीवी पे देखा था। और खर्च अपना ही होगा, आपकी उसकी पूंजी जाएगी। तो मार्कंडेय ऋषि ने उसको समझाया कि
ये छोड़ दे इंद्र की गद्दी और भक्ति कर तू और वहां ब्रह्मलोक में चल। अब इंद्र क्या कहता है कि महाराज जी फिर देखेंगे, इब तो मैंने मौज करने दे, अगजा मर ले डूब के। अब पुण्यात्माओं ये स्थिति प्रत्येक प्राणी की है। जैसे इस दास के साथ प्रारंभ में ऐसे बीता, किसी मित्र को, प्यारे को, रिश्तेदार को या वैसे कोई संपर्क में आए व्यक्ति को समझाते थे कि भक्ति करो, क्योंकि जिसके पास अच्छी पोस्ट है, 2 पैसे समय पर प्रयोग करने को हैं, या किसी के पास धन है, अच्छे बिजनेस है, वो सामने घुट्टी लावे और 100 बकवादों में ध्यान उसका रहता है, तो उसे हम कहते कि भैया भक्ति करो, परमात्मा का नाम लो। पहले तो वो कहते किसने देखा भगवान। अब देखो पुण्यात्माओं, हमने समझना है, वो तो जैसे बोली वो बोल लेंगे, उनको ज्ञान जितना उतना ही बोलेंगे। और फिर क्या कहते हैं, देखी जाएगी जो होगी। अब किसने देखा है? जैसे हम कहते हैं भी भक्ति ना करोगे तो गधे बनोगे, पशु बनोगे, ऐसा भगवान के विधान में है। तो वो क्या कहते हैं, देखी जाएगी, किसने देखा है। अब गधा अपने पास से के देखी जाएगी, क्या देखोगे, वो तो कुम्हार देखेगा। फिर 2.5 मन का बोरा कमर पर होगा, हाथ में लठ, और जहां स्थान खाली दिखेगा उड़े मारेगा तेरे। अब देखना तो अब देखो, बुराई त्याग दो, भक्ति करो, अपना कल्याण करवाओ। फिर वो क्या कहते हैं, किसने देखा आगे का कि ऐसा होगा। अब पुण्यात्माओं, जैसे 5-4 अंधे जा रहे हो एक मार्ग पर, आगे से आंखों वाला उनको मिले और वो कहे भाई कहाँ जा रहे हो सूरदास, वो कहते हैं बाग में जा रहे हैं। और उनको कोई बताया कि ये बाग नहीं है, इधर तो आप जा रहे हो, ये तो वन है, घोर वन, इसमें भयंकर हिंसक प्राणी है, तुमने खा जाएंगे, इधर मत जाओ, रास्ता वापस आओ, और आपको दूसरा रास्ता बताता हूं। अब वो अंधे न्यू कहें कि किसने देखा है, देखी जाएगी। अरे भले आदमी जो आपको बता रहा है वो देखकर बता रहा है, आंखों वाला है वो, और आपको जो बता रहा है वो सारी आपके साथ बीतेगी उस जंगल में, बियाबान में। तो यही स्थिति थी आप और हम की थी। जिन महापुरुषों की आंखें थी, दिव्य दृष्टि खुली थी, वो आंखों वाले थे। उन्होंने इतने 12 ग्रंथ बनाए हमारे लिए, हम अंधों के लिए, कि तुम हमारी बात पर विश्वास कर लेना, ना दिखता हो तो। अब आंखों वालों की मानने नहीं और अंधे ने आप दिखता नहीं, तो क्या होगा उसके साथ? वही रिजल्ट होगा जो आंखों वाला बता रहा था। यदि उस मार्ग को नहीं बदलेगा तो उसके साथ वही बीतेगी जो पहले बताई गई थी। अब जैसे कोई चोर ने ये कहे तू चोरी ना कर, भाई वहां पकड़ा गया तो पब्लिक पीटेगी, फिर पुलिस में देंगे, तेरी सजा होगी, काला मुंह करेंगे, और वो चोर न्योके देखी जाएगी। और कोई नौकरी तो फिर डराने के लिए कहा। कुछ ऐसे भी सिरफरे हैं कि ये रोचक भयंकर यथार्थ वाणी तो डराने के लिए कह रखी है। संतों ने ऐसा कुछ नहीं होता, वहां स्वर्ग नरक नहीं है, गधे कुत्ते कोई नहीं बनता। और एक सिरफरा पंथ चल रहा है, ये ब्रह्मा कुमारी वाला, इन तो भट्ठाए बैठा दिया। ये कहते हैं मनुष्य तो मनुष्य ही रहेगा, स्त्री स्त्री ही रहेगी, यानी मनुष्य की आत्मा मनुष्य ही बनेगी। फिर भक्ति का क्यों ड्रामा कर रहे हो, जब मनुष्य मनुष्य ही बनेगा तो। और उनका एक और ऐसा विधान है कि 5000 वर्ष के बाद सृष्टि क्रम के आधार से जो आज आपका नाम है वही नाम होगा, वैसी स्थिति होगी, वह कर्म होंगे, ऐसा ही शरीर होगा। एक भगत बता रहा था कि एक काना था, एक लूच रहा था, और हमसे भी टकराए थे एक बार ऐसे ही, जिसको पोलियो हो रहा था एक, और वो भी ये गुण गावे इन ब्रह्मा कुमारी वालों के, और वो भी कथा सुना में बैठ कर डिस्कस करें, बहस करें हमारे साथ। तो वो कहने लगा कि 5000 वर्ष के बाद ऐसा ही मनुष्य तो मनुष्य बनेगा, और जो जिसका नाम है बाप का नाम, और जो उसका शरीर की स्थिति एज इट इज चेहरा होगा। तो उस भक्त कह रहा था कि मैंने उसे कहा कि काने तू तो काना ही बनेगा 5000 वर्ष के बाद, और लंगड़े तू लंगड़ा ही बनेगा। फिर टट्टू की भक्ति कर रहे हो तुम, क्या फायदा इस भक्ति का? मान्य फिर भी नहीं, मुंह चढ़ा के चले गए।
तुम तो विरोध करते हो। अरे अज्ञान का विरोध नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, समर्थन करेंगे इसका। ऐसा ही एक बार इस दास को मिले थे, यही स्थिति थी, दोनों जोड़ा। उनको भी ऐसा ही कहा तो वो बुरा मानकर चले गए, माने नहीं, क्योंकि ऐसा सिर फिरा दिया इन्होंने, ऐसी भर दिया हमारे अंदर सारा गंद। तो जो प्रसंग चल रहा है कि हम उस परमात्मा को पाने के लिए जो प्रयत्न हमने करना है, जैसे अंधे न दिखा नहीं, आंखें वाला कि वो मानता नहीं, तो फिर वही होगा जो उसके साथ बताया गया है। अब जैसे चोर चोरी करता है और उसको कोई कहता है भी तेरे साथ ऐसे ऐसे बीतेगी, अब वो सच्चाई भी है और भयानक डर भी है, और डरेगा तो बच जाएगा। जय वो डर मानना इस बात सच्चाई है ये, और भय भी होना चाहिए इस बात का भी, गलत डर होना चाहिए कि मैं चोरी कर रहा हूं तो ये बीत ना जाओ मेरे साथ में, तो वो फिर गलत काम को त्याग देगा। और जो कहता देखी जाएगी तो फिर वो चोरी करेगा ही, फिर वो पकड़ा भी जाएगा एक दिन, उसकी वो सारे काम होंगे जो पहले बताए थे। ऐसे ही संतों ने जो हमें बताया है कि जो कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मिट्टी लदे कुम्हार के घास न डाले कोई। ओए होए, जो मालिक ने वचन बोल दिए कि भक्तिहीन आपका राजा भी हो वो गधा बनेगा, और मट्टी लदे कुम्हार के घास भी बार खा के आओगे, वहां उसकी कोई सेवा नहीं होती, ऐसी दुर्गति होगी। और जो मालिक ने बोल दिया फाइनल समझ लेना, कदे किसी का भ्रम हो, ये अज्ञान का भ्रम है, इसको हटाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, और सत्संग केवल कबीर परमेश्वर ने ही हमें दिया है, और उसी के आधार से दास आपके सामने उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान प्रचार कर रहा है। पुणात्मा, वो परमात्मा स्वयं आते हैं इस तत्व ज्ञान को बताने के लिए, वो प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में परमेश्वर का नाम सत सुकृत था, और त्रेता में परमेश्वर का नाम मुनिंदर था, मुनिंदर ऋषि, द्वापर में करुणा में, और कलयुग में कबीर देव, कबीर साहब उनका नाम रहा है। पुण्यात्मा, यदि परमेश्वर नहीं आते यहाँ पर तो हमें यह भक्ति मार्ग प्राप्त नहीं होता, हम अपना जीवन नष्ट करते रहते। कितना महा उपकार किया उस परम पिता ने आके। और पुण्यात्माओं, जो ये समागम 5 दिवस का चल रहा है, ये इस दास को इस फाल्गुन मास की अमावस्या को इस दास को दीक्षा प्राप्त हुई थी। और परमात्मा कहते हैं, जिस दिन सतगुरु भेंटिया 100 दिन लेखे जान, बाकी समय बर्बाद गया तेरा बिना गुरु के नाम। जिस दिन आपको दीक्षा प्राप्त हुई वो आपका आध्यात्मिक जन्म है। पुण्यात्माओं, ये दिन जो इतना महत्वपूर्ण है, सन 1988 को यही फाल्गुन की अमावस्या के दिन दास को उपदेश प्राप्त हुआ था मेरे पूज्य गुरुदेव परम पूज्य स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से। और पुण्यात्माओं, अगर वो दिन मुझे प्राप्त ना होता तो आज आप भी दुखी रहते, वंचित रहते, और दास का भी जीवन नष्ट हो जाता। अब वो दिन इस जिंदगी में भूला नहीं जा सकता। तो जिस तरह दास को ये ज्ञान हुआ, और ये दास पहले यही डले ढो रहा था, लोक वेद के आधार से भक्ति कर रहा था, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले है दीपक दे दिया हाथ। तो दास भी यही लोक वेद के आधार से बाबा श्याम जी की जय हो, बाबा श्याम जी के पुजारी, और फिर हनुमान जी के पुजारी। 25 वर्ष तक दास ने हनुमान जी का व्रत रखा, मंगलवार का हनुमान चालीसा 7 बार प्रतिदिन कंटिन्यूस करना। फिर श्री राम श्री कृष्ण हमारे इष्ट, शंकर भगवान भी साथ में पूज्य, यानी इस तरह ढेर सारी पूजाएं किया करते थे। और जो भी घर में सुख हुआ, जैसे बच्चा पढ़ता है तो पास होता है, सफल होता है,
परीक्षा में तो वो क्या सोचता है कि मेरे भगवान ने मुझे पास कर दिया। हम उनके 100 शुक्र मनाते थे, सारे देवताओं के नाम लेते थे इकट्ठे। उसने दया करी, बाबा श्याम जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, राम की जय हो, शंकर भगवान ने दया कर दी। और फिर जैसे संतान उत्पत्ति हुई, प्राप्ति हुई, तो उसमें भी जय हो नहीं भगवान ना की, बाबा श्याम जी के बोल दिए इतने रुपये उसके वहां चढ़ाऊंगा इसके। अब ये लोक वेद के आधार से हम सोच रहे थे ये देवता हमें लाभ दे रहे, ये तो कुछ भी ना कर सकते। इनके इतिहास, इनकी पावर से हमें पता चला। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज मनुष्य ना जाने कितनी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। कोई शारीरिक रूप से बीमार है तो कोई मानसिक रूप से, और जब उसकी यह शारीरिक और मानसिक समस्या विज्ञान से ठीक नहीं होती तो दौड़ पड़ता है परमात्मा की तलाश में। ऐसी ही कहानी है खटीमा उत्तराखंड के रहने वाले बाबूराम जी की। बाबूराम जी सभी पारंपरिक भक्ति साधनाएं करते थे और ये देवी दुर्गा की पूजा करते थे और शिव जी के प्रति भी गहरी आस्था रखते थे। लेकिन फिर भी इनके जीवन में समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। फिर एक दिन जब बाबूराम जी मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने गए, उसके बाद इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि मेडिकल स्टोर पर इन्हें संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा प्राप्त हुई। दर्शकों, इस ज्ञान गंगा पुस्तक ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इस ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसे क्या रहस्य उजागर किए हैं कि जो भी इसको पढ़ता है वह संत रामपाल जी महाराज का ही होकर रह जाता है। इस किताब को पढ़ने मात्र से उनके दुख कम होने लगते हैं। आइए जानते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। सुनते हैं बाबूराम जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? दास बाबूराम। सर आप कहाँ से हैं? खटीमा, डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर, उत्तराखंड से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 28 फरवरी 2016। सर आप क्या काम करते हैं? जी दास बैंक में जॉब करता है। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? पहले तो हम सारे जगत के देवी देवताओं से जुड़े थे। उसके बाद सन 92 में बाबा जय गुरुदेव से नाम दीक्षा ली और उसकी करते रहे। फिर हनुमान जी की भक्ति करते रहे, फिर दुर्गा की भक्ति करते रहे। करते करते घर में ढेर सारी परेशानियां आने लग गई, बीमारी फैल गई, धर्मपत्नी बीमार हो गई, बच्चे बीमार हो गए, खुद भी बीमार रहने लगे। ऐसे ही चलते 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 बीमारी में कर्जे में डूब गए और बैंक से थोड़ा कर्जा लेके एक टीन डाल लिए घर पर। और जब लास्ट बीमारी बहुत बढ़ गई, धर्मपत्नी को एक लिकोरिया की बीमारी लग गई। डॉक्टरों ने कहा भाई अब बदबू आने लगी, अब ऑपरेशन करवा दो। फिर 2013 में ऑपरेशन करवा दिया। फिर और बढ़ गई, फिर घर भी गिरवी पड़ गया। अब जब हमने डॉक्टरों को दिखाया तो पहले एक प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया, फिर एक सौरभ हॉस्पिटल है वहाँ दिखाया। उसमें डॉक्टर ने कहा कि भाई ये बीमारी तो बड़ी है और ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो फिर हमने कहा ऑपरेशन कर दो। तो ऑपरेशन करवा दिया अपनी धर्मपत्नी का। और उसके बाद भी वो सफ़ेद पानी आता रहा और पैसे की भी तंगी हो गई, परेशानियों का दौर चलते रहा हम पर ऐसे ही। तो धर्मपत्नी का फिर ऑपरेशन करवा दिया, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ और हम बीमारी से ऐसे ग्रस्त रहे, परेशान हो गए। उस पीरियड में अब मेरे ऊपर भी परेशानी आ गई, मेरे टॉन्सिल बढ़ गए थे भगत जी, सर जी। तो टॉन्सिल बढ़ने पर मैंने भी कई डॉक्टरों को दिखा दिया और उसका भी कोई मेरे को फ़ायदा नहीं मिला। कभी हल्द्वानी, कभी रुद्रपुर, कभी पीलीभीत, ऐसे घूमता रहा, ऐसे ही चलता रहा भगत सर जी हमारा। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? सर जी फिर एक दिन मैं ड्यूटी जा रहा था तो एक मेडिकल पे मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक मिल गई और वो पुस्तक मैंने देखी तो मेडिकल वाले से कहा भाई ये पुस्तक कहाँ मिली? बोला एक गाड़ी आई थी वो दे गई हमको भी, आप चाहते हो आप ले जाओ। तो हमने कहा पैसे ले लो। बोले पैसे नहीं लेंगे, ऐसे ही ले जाओ। फिर हम वो पुस्तक लेके अपनी बैंक चले गए। फिर वो पुस्तक हम रोज़ सफाई करने के बाद में अपना काम करते थे, उसके बाद में हम वो पुस्तक पढ़ते थे। हमने 1 महीने में पुस्तक पूरी पढ़ दी। हमको पूरा विश्वास हो गया कि पूर्ण परमात्मा यही है और हम वो पुस्तक घर में ले आए।
अब हमको बहुत चाह लग गई है बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज कैसे मिलेंगे। हमने बरवाला फ़ोन किया, उन्होंने कहा था कि जींद से बस पकड़ के आ जाओ, लेकिन हमारे जैसे मूर्ख का दुर्भाग्य रहा, हम नहीं पहुंच पाए और ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद में 7 जनवरी 2016 को मेरे बच्चे मेरे ससुराल चले गए थे, तो पूर्ण परमात्मा खुद आए मेरे दरवाजे पर और पूरा कुर्ता पजामा पहन के आए थे। मैं अकेला था घर में और मैंने इसे देखा, मैंने ये कौन है? पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आए थे। तो मैंने शाम को आरती करी लक्ष्मी जी की और करने के बाद मैंने भंडारा किया, करने के बाद में और मैं टीवी देखने लगा। जैसे मैंने टीवी खोला उसी दिन सत्संग आ गया। 1 साल पुस्तक पढ़ने के बाद मैं इतना धन्य हो गया। मैंने हे बंदी छोड़ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आप मिल गए। 1 महीना मैंने सत्संग सुना और 28 फरवरी 2016 को नाम दीक्षा ग्रहण कर ली। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपकी परेशानियां दूर हुईं? जी, सबसे पहले तो दास की जो झोपड़ी पड़ी थी वो मकान में बदल गई, 17 में मकान बना दिया। उसके बाद मेरी धर्मपत्नी नहीं मानती थी, लेकिन फिर वो मान गई और खाली दंडवत करने लग गई। 1 साल में उसकी जो इतनी पुरानी बीमारी 1 साल में दंडवत करने से चली गई। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो बीमारी एकदम मेरी धर्मपत्नी की खत्म हो गई और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई। फिर उसको विश्वास हो गया, फिर उसने 1 साल बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। और अब उसके बाद मेरे टॉन्सिल थे, टॉन्सिल चल ही रहे थे, लेकिन जब दास ने नाम लिया, नाम लेने के बाद फिर कभी दवाई नहीं खाई, अपने आप ही टॉन्सिल धीरे धीरे आज बिल्कुल ठीक हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने जो डॉक्टरों के लिए दिखाया, हल्द्वानी दिखाया, रुद्रपुर दिखाया, तो उन्होंने कहा भाई अब बड़े डॉक्टर के पास जाओ और ये हमारे बस की बात नहीं है, ये बहुत फैल गए हैं। फिर मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को गया, वहाँ दिखाया, उनने भी दवाई दी, उनने भी कहा भाई कैंसर का रूप हो सकता है ये, लेकिन अब दवाई खाओ आप। उसके बाद फिर मैं लखनऊ गया, लखनऊ मेडिकल में दिखाया मैंने, उनने भी कहा भाई दवाई खाओ और ये अब बनेगा जो बनेगा, बाद में जो देखा जाएगा, लेकिन दवाई खाते रहो, हो सकता है कैंसर हो जाए। लेकिन परमात्मा की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया रही है कि नाम लेने के बाद मैंने कोई ऐसी दवाई नहीं खाई और बिल्कुल ठीक हो गया। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सब ठीक है, घर परिवार सब सुखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर्थिक समस्या, पहले मैं सरकारी नौकरी में चपड़ासी था और गुरुजी से नाम लेने के बाद में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में उनकी दया से मेरा प्रमोशन हो गया। आज दास हेड कैशियर है यूनियन बैंक में। और एक कल का ताज़ा लाभ, कल दास के घर पे सत्संग था सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से, शाम का सत्संग था और मैं कैश बंद करके भाग रहा था बहुत जल्दी। इसी बीच मेरे 8,000 रुपये घट गए और घटने के बाद मैं मिलाने लगा। मैंने कहा ये भगवान, सत्संग घर पे चल रहा, बार बार फ़ोन आ रहे हैं, मैं कैसे जाऊँ? परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि वो फ़ोन आ गया उसका कि भाई मेरे खाते में चले गए आपके 8,000 ज़्यादा, आप उनको डेबिट करके अपने खाते में डाल दो। मैंने बहुत धन्यवाद दिया सतगुरु रामपाल जी महाराज को और वो खाते में अपने डाल के और कैश बंद किया और तुरंत घर भाग गया, तब जाके सत्संग में सम्मिलित हुआ। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वह भी इन्हीं सब परेशानियों से ग्रस्त हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दास कहना क्या है कि प्रार्थना करना चाहता है सब जगत से है कि आज की तारीख में पूर्ण परमात्मा कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज के चोले में आए हुए हैं और पूरे जगत से मेरी यही विनती, हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि सब लोग पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम लें, उपदेश लेकर अपना जीवन कल्याण करवाएं और अपने दुख और बीमारी कटवाएं और लाभ उठाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आज टीवी पर अनेकों चैनलों पर सत्संग चल रहे हैं और उसके नीचे एक पीली पट्टी आती है, उस पर नंबर आते हैं। अगर किसी को नाम दीक्षा लेनी है उन नंबरों पर फ़ोन करो, जिस एरिया में वो होगा उस एरिया का उसको नंबर से बता दिया कि आप उस एरिया में वहाँ पर नामदान केंद्र है, आप वहाँ से नाम दीक्षा ग्रहण करें। धन्यवाद सर। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 82228805